मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ ने शुरू किया एडवांस इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी ओपीडी सेवाएं गोरखपुर में। मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ ने गोरखपुर में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी आईआर ओपीडी सेवाओं की शुरुआत की। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम दर्द और छोटे चीरे वाली एडवांस इलाज की सुविधाओं को यहां के निवासियों के नजदीक लाने की एक अहम पहल है। इन सेवाओं की शुरुआत मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी विभाग के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर शाहबाज मोहम्मद खान की मौजूदगी में की गई। डॉक्टर शाहबाज मोहम्मद खान हर महीने के चौथे गुरुवार को अहमद हॉस्पिटल उछवा गोरखपुर में मरीजों को प्राथमिक परामर्श और फॉलोअप देंगे। इस मौके पर मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी विभाग के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर शाहबाज मोहम्मद खान ने कहा, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी वर्तमान समय में इलाज को बदल रही है। इससे मरीजों को कम दर्द, जल्दी आराम और अस्पताल में कम समय के लिए रहने की जरूरत पड़ती है। ऐसे मरीज जिन्हें न भरने वाले घाव, पैरों की खतरनाक नसों की बीमारी, कुछ तरह के कैंसर, पेनफुल फाइब्रॉइड या लिवर की जटिल समस्याएं हैं, उन्हें बड़े ऑपरेशन की जगह इन कम चीरे वाली आईआर तकनीक से बहुत फायदा मिलता है। गोरखपुर में इस तरह की सेवाएं शुरू होने से गंभीर बीमारियों का समय पर पता लग सकेगा और सही समय पर सटीक इलाज मिल सकेगा। हम दिमाग की नसों से जुड़ी समस्याओं के लिए एडवांस न्यूरो इंटरवेंशन जैसे एन्यूरिज्म कॉइलिंग, कैरोटिड स्टेंटिंग और स्ट्रोक क्लॉट को हटाने जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराएंगे। ये गोरखपुर के और इस रीजन के मरीज़ों के लिए बहुत लाभकारी होगा, क्योंकि ये सुविधा इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की उपलब्ध नहीं है इस एरिया में, और लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है, क्योंकि इसके माध्यम से हम बहुत सारी लोगों की ज़िंदगी को बचा सकते हैं, बहुत सारी जटिल बीमारियों को हम इससे ठीक कर सकते हैं। जैसे कई बार ब्लीडिंग हो जाती है पेट में, उसको हम लोग बंद कर सकते हैं, या ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाती है उसको बंद कर सकते हैं, या कई बार फालिश का अटैक हो जाता है उसको भी हम लोग इस विशेषता से प्रोसीजर से इससे ठीक कर सकते हैं। तो मतलब मेरी समझ से यहाँ के लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। कैसे काम करता है ये प्रोसेस क्या है इसका? इसका प्रोसेस है कि हम लोग पेशेंट को कैथ लैब में लेते हैं, और कैथ लैब में एक छोटा सा छेद करके नस के अंदर जाते हैं, और पैर की नस के थ्रू हम लोग बॉडी की किसी भी नस में जा सकते हैं तारों के माध्यम से, और एक्सरे में देखते हुए। तो इसमें कोई जनरल एनेस्थीसिया नहीं दी जाती है, केवल लोकल एनेस्थीसिया सुन करके ये सारे प्रोसीजर्स होते हैं। कोई चीरा टाका नहीं लगता है, और मोस्टली प्रोसीजर्स में सेम डे पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है। कितना खर्चा पड़ेगा? ये किन किन बीमारियों में ये यूज किया जा सकता है? ये सर से लेकर पैर तक की बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जैसे मतलब मोटा मोटी मान के चलिए, अगर कोई नस बंद हो गई है उसको खोलना है, या कोई नस फट गई है उसको बंद करना है, या फिर कोई गांठ है उसको हम लोग जला सकते हैं, या कहीं पे कोई मवाद आ गया है इंटरनल, उसको हम लोग बिना ऑपरेशन के केवल एक ट्यूब डाल के उस मवाद को निकाल सकते हैं। कैंसर के इलाज में क्या? कैंसर के इलाज में, जैसे लीवर कैंसर के इलाज में इसका बहुत बड़ा रोल है, जहाँ पर हम लोग, चूँकि लीवर कैंसर तब होता है जब लीवर थोड़ा ख़राब होता है मरीज़ का, तो उस ख़राब लीवर में ऑपरेट करना लगभग इम्पॉसिबल होता है। लेकिन ये प्रोसीजर्स हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना कोई जनरल एनेस्थीसिया दी जा रही है, ना कोई चीरा है, ना टाका है, केवल एक सुई द्वारा माइक्रोवेव यानी कि उसको हम लोग जला देते हैं उस गाँठ को। तो इस प्रोसीजर्स ये प्रोसीजर्स हम लोग कर सकते हैं। देखा जा रहा है हार्ट अटैक ज़्यादा अटैक हो रहा है, तो उसपे क्या हार्ट अटैक पे ही कुछ इसका? हार्ट अटैक का तो इससे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन जैसे पैर संबंधी रोग हैं, वेरिकोज वेन है या पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ है, तो ये बीमारियां जब ठीक होती हैं तो आदमी व्यायाम कर सकता है, चल सकता है, तो इनडायरेक्टली हार्ट अटैक का खतरा भी कम होता है। बहुत सारी बीमारियां जब ठीक हो जाती हैं तो आपका हार्ट भी स्वस्थ हो जाता है। डॉक्टर साहब, पूर्वांचल के लोगों को बाहर जाना पड़ता था, ये सुविधा गोरखपुर में कहाँ मिलेगी और कब कब मिलेगी? ये प्रत्येक माह चौथे बृहस्पतिवार को अहमद हॉस्पिटल में मैं बैठूँगा सुबह 11 बजे 11 बजे से लेकर 2 बजे तक।